आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। जब किसी निज़ाम में मुआशी आसूदगी खत्म हो जाती है और मुआशी बहरान गहरा होता जाता है तो मुआशरे में जराइम की शरह भी बढ़ती जाती है। यूँ बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन मजलूम लोग मेहनतकश और यहाँ तक कि जानवर भी महफूज नहीं रहते। इसके साथ साथ मौजूदा दौर हुकूमत में ख़वातीन और ख्वाजा सराओं के साथ ज्यादती से लेकर कई किस्म के दिल दहला देने वाले वाक़यात आए रोज सामने आ रहे हैं। मोटरवे लाहौर थाना गुजरपुरा के इलाके में निहत्ती 3 बच्चों की मां के साथ ज्यादती और मुतवातर ख्वाजा सराओं के कत्ल के वाक़यात के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की सरगर्म रुकन और इस्लामाबाद शोबा ख़वातीन की सदर सदफ मुर्तज़ा ने अपनी क़यादत के हमरा, जिसमें सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर नफीसा शाह, सैनेटर सहर कामरान, रुबीना खालिद, फरहतुल्लाह बाबर, सब्तैन अब्दुल्ला, नज़ीर ढोकी, खैबर पख्तूनख्वा की साबका MPA बीना खटक ने खसूसी तौर पर शिरकत की। ख्वाजा सरा नायाब की क़यादत में जुड़वा शहरों और मुल्क के दीगर हिस्सों से कसीर तादाद ने हुकूमती नाकिस पॉलिसियों और अमन व अमान की बहाली के खातिर खा बंदोबस्त न होने के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने पुरअमन मुजाहरा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलाआत डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि पंजाब हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में यकसर नाकाम दिखाई देती है। जो जमात अकाउंटेबिलिटी के नाम पर आ रही थी, उनके नीचे जो इनके कारिंदे हैं वो किस किस्म के बयान दे रहे हैं? क्या वो मजलूम का साथ दे रहे हैं या वो मुल्जिम का साथ दे रहे हैं? तो किस किस्म की हिकमत अमली अपनाई पंजाब हुकूमत ने? क्या वो साहिवाल वाक़े को फिर दोहराएंगे कि एक तरफ वाक़या हो, बच्चों के सामने वालिदैन को मारा जाए, यहाँ बच्चों के सामने हमारी बहन की जो है उसको बेआबरू किया जाए, और उसके ऊपर जो इन्होंने केस का जो हशर नशर किया है उसका कौन कसूरवार है, उसका कौन मुजरिम है? इस वक्त हमारे पास जो कानून है वो हमारी इस्लामिक रिपब्लिक है। उसके तहत जो कानून कहता है उस कानून के तहत आप छोड़ दें कि इस किस्म की यही बात साने साहिवाल में होती थी कि उनको जो है फलां किया जाए, फलां किया। क्या हुआ उनको? प्रोसिक्यूशन ने क्या किया उनके लिए? सेनेटर सहर कामरान ने कहा, कानून पर अमल दरामद न होने की वजह से दरिंदगी फैल रही है। मैं ये समझती हूँ सज़ा होनी चाहिए। जब सज़ाओं में सर्टिनिटी होती है, जब कानून पे अमल दरामद होता है, तो फिर जो है ना असल जो मैं समझती हूँ कि फांसी होना, या क्या ज़ैनब के कातिल को फांसी नहीं हुई, क्या उससे जुर्म ख़त्म हो गया? असल बात यह है कि जहाँ ये एहसास हो आवाम को कि कानून पे अमल दरामद होगा, फांसी हो या हाथ कटे, जेल हो या हथकड़ियाँ डलें, लेकिन लाजमी डलेंगी, जहाँ पे मुजरिम जमानत करा के फरार ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन इस्लामाबाद की सदर सदफ मुर्तज़ा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि वो पार्टी चेयरमैन होने के साथ साथ पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि पहले इनकी ज़हनी हालतों को देखना चाहिए, पहले इस तरह के लोगों की नफ्सियात पे काम होना चाहिए कि ये ज़रूरत क्यों पेश आती है। और जितना मैं ये चाहती हूँ कि अभी वो लोग भी सामने आए जो औरत के पर्दे पे बात करते हैं, जो औरत के लिबास पे बात करते हैं। उस्ताद हसन मंटू ने कहा था ना कि अगर ख़वातीन को और छोटी छोटी बच्चियों को भी बुरके पहना दिए जाए ना तो हिसाब आपकी अपनी आँखों का ही होना है। तो अपनी इनकी नफ्सियात बदलने की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ वो उलमा कराम भी, जो मजहबी लोग भी, जो जल्दी से कहीं पर कोई वाक़या होता है तो ये कह देते हैं कि फ़लाँ औरत के कपड़े देखें, फ़लाँ औरत का दुपट्टा नहीं, फ़लाँ औरत का पर्दा नहीं, वो आज इस जुल्म के ख़िलाफ़ हमारे साथ, हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ इज़हार यकजहती करें और आएँ और इनकी भी वो ज़हनी जो है ना वो हालतों को दुरुस्त करें। साबका MPA खैबर पख्तूनख्वा बीना नाज खटक का कहना था कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है और यहाँ आए रोज कत्ल गारत ख़वातीन और छोटी बच्चियों की असमत दरी मामूल बन चुका है। इस वक्त हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं और सारी ख़वातीन मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, मुख्तलिफ सूबों में निकल आई हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये जो साना हुआ है मोटरवे का, इतना शर्मनाक किस्म का हादसा हुआ है, इस कदर दर्दनाक हादसा हुआ है। मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये डिमांड करती हूँ, ये दरख्वास्त करती हूँ पार्लियामेंटेरियन से कि जो बिल इनका पाइपलाइन में है कि सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे कानून मुतारिफ कराए जिससे इंसानियत के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके।
सेक्रेटरी इत्तलाआत डॉक्टर नफीसा शाह और सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने ख्वाजा सराओं के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उठाए गए इक़दामात से आगाह किया और ख्वाजा सराओं की दिलजोई भी की। हमारा कानून है, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? हमारे पाकिस्तान में मर गए हैं, 2 इस्लामाबाद में और 2 पेशावर में इसी महीने में, 11 इस साल में, 73 पिछले 2 सालों में हमारे पास एक नंबर रोजाना रेप होते हैं। आज ख्वाजा सरा पे एसिड, मैं खुद एसिड सर्वाइवर हूँ, ये देखें मेरे पे खुद है। साहब बताएं कि हम लोग किधर जाएं, किधर जाएं हम लोग, कोई कौन सुनता है? कहाँ पे अभी एक बात है ना, एक मिनट हमें बात करने दें। ये है कि देखिए कानून आपको पता है जी बिल्कुल, आप चेयरपर्सन थे इसकी, हमने वो कानून कर दिया, पास कर दिया। अब जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वो अब हमारे हुकूमत को किस तरह से हमने कन्विंस करना। ख्वाजा सराओं ने दोनों अतराफ की सड़कों को बंद कर दिया था। उनका कहना था कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी ना बनाया गया तो हमारा आइंदा का लाइहा अमल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेगा। हमारे जो है वो हमें इंसान नहीं समझा जा रहा, हमारी जो है एक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ख्वाजा सराओं को मजाक समझ के रखा हुआ इन लोगों ने, वोट लेके ऐवानों में पार्लियामेंट में बैठे हुए। ये कैसी इस्लामी फलाई रियासत है? फलाई रियासत का तस्वुर तो ये है कि वहाँ पे कुत्ता मर जाए तो उमर फारूक कहते हैं कि मैं उसका देनदार हूँ। हमारे तो यहाँ पे ख्वाजा सराओं के रोज़ बरोज़ कत्ल हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बीइंग अ लॉयर, मैं कराची से हूँ और मैं इस्लामाबाद की कोर्ट अटेंड करने आया हूँ। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट को देखा जाए, हमारा जो प्रोटेक्शन बिल आया था उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। जो पीटीआई की हुकूमत है हम इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि कॉमन लोगों के साथ ट्रांसजेंडर के लिए भी प्रोटेक्शन किया जाएगा, लेकिन वेरी सैड हमारे ट्रांसजेंडर्स प्रोविंशियल लेवल पर पेशावर में, कराची में और इस्लामाबाद में उनको मर्डर किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। कि जब तक इस्लामिक माशरा एक सोशल वेलफेयर का स्टेट का तस्वुर है ना इस्लाम के अंदर, हज़रत उमर फारूक के ज़माने में उन्होंने कहा कि अगर एक दजला फरात के किनारे अगर कुत्ता भी मरता है तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी है। और उन्होंने जब वहाँ कहर पड़ा तो उन्होंने जो सज़ाएँ थी उस वक़्त की, हाथ काटने की, चोरी की सज़ा, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया था। जब आपका समाज जो है वो जुल्म के ऊपर मबनी है, उसके अंदर बेतहाशा इनइक्वालिटीज़ हैं, वहाँ पे कोई मुझे इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक जो है सज़ाएँ का वो कहाँ से वो तस्वुर आ गया? एक तो पुरतशद्दुद जो चीज़ों से आप माशरे के अंदर क्या और फैलाना चाहते हैं, कितना और मुतशद्दिद करेंगे आप? कि ऐसे इंसान को सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए। मेरे नज़दीक सबसे सख्त तरीन सज़ा ये है कि आप उसको उम्र के दे टिल डेथ, जब तक वो मर ना जाए उसको आप समाज से अलग करें। इससे बड़ी सज़ा मेरे ख्याल में हो नहीं सकती है। ट्रांस कम्युनिटी को पाकिस्तान में तो इज्जत बिल्कुल दी ही नहीं जाती। ये जेंडर एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता कि ट्रांस लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। सिर्फ पाकिस्तान में मेल या फीमेल को रखा जाता है कि वो हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर को इंसान समझा ही नहीं जाता। मेरा नाम ठीक है, और जब से ये हादसा हुआ है हम लोग तकरीबन रोज़ाना प्रेस क्लब के सामने यहाँ वुमेंस इकट्ठी हो रही हैं और हमारा एक ही मुतालबा है कि क्या ये तब्दीली है? इस तब्दीली के लिए लोगों ने वोट दिए थे, इस तब्दीली के लिए हम लोगों ने इमरान खान को लाए थे। आप इसको इंसाफ की हुकूमत कहते तो बहुत ही ज़्यादा की बात है। इंसाफ की हुकूमत होती तो किसी माँ, बेटी, बहन के साथ ऐसा भी होता। मोटर वे एक मसलन मुझे बताएं, रोड पे चलकर एक जंगल में हो जाए, किसी बस्ती में हो जाए, बंदा कहता कि नहीं वो उनको ही जुर्मदार ठहरा रहे कि ये इतने बजे निकली क्यों। ख्वाजा सराओं के बहिमाना कत्ल और मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के हवाले से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाते हुए मोटरवे पर होने वाले वाक़ये के जिम्मेदार एक जिनसी दरिंदे शफकत को गिरफ्तार कर लिया है और 14 रोज जुडिशल पर जेल मुंतकिल कर दिया है। मरकजी मुलजिम आबिद अली ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका, जबकि पुलिस ने आबिद अली के साथ वारदातों में मुलविस बाला मिस्त्री को चीचावतनी से गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान आबिद अली, शफकत अली बाला मिस्त्री के पास काम करते थे। बाला मिस्त्री से आबिद अली के ठिकानों के मुतल्लिक तफ्तीश जारी है। ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए डेस्क मुख्तस कर दिए गए हैं। गिरफ्तार होने वाले शफकत अली ने इंकिशाफ किया कि आबिद अली का साथी बाला मिस्त्री इस रोज़ वारदात में शामिल न था। आबिद अली ने फ़ोन करके मुझे और बाला मिस्त्री को बुलाया, मगर बाला मिस्त्री ना आया। अलमिया यह है कि जिस रियासत के मुहाफ़िज़ की खातून अव्वल की बेटी को रात के अंधेरे में रोका जाए तो DPO तब्दील हो जाता है, और इसी रियासत मदीना के मुहाफ़िज़ CCPO ये कहकर अपनी पेशा वराना अमूर से जान छुड़ा लेते हैं कि एक माँ 3 बच्चों के साथ बाहर क्यों निकली।
या ये भी हो सकता है कि इनके दिल में कद्र मंजिलत सिर्फ अपने घर की खातून अव्वल और बेटियों की है, बाकी सब तो रियासत मदीना की भेड़ बकरियां हैं। कैमरामैन डेविड सुशील के साथ जिले हुम्मा, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, इस्लामाबाद।